एक्शन शुरू हो गया और इस दौरान एक्शन की जद में 300 घर आए। वहीं तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में प्रशासन का पीला पंजा चला। जद में 300 से ज्यादा घर आए। वो घर जो अतिक्रमण करके तैयार किए गए थे, एक एक करके हर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। ये पूरी कार्रवाई एसडीएम मनीष कुमार की मौजूदगी में हुई। बहुत पहले से रेलवे ने इनको नोटिस दिए हुए थे कि आप नियत समय के अंदर खाली कर लें, और जिस जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है उस पर रेलवे को अपना एक्सपेंशन के लिए कई नई ट्रेनें अनाउंस हुई हैं। इसके लिए उनको एक्सपेंशन के लिए जमीन की जरूरत है। उसी क्रम में आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चरण में जो अतिक्रमण अभी हटाया जा रहा है उसमें लगभग 84 झोपड़ियां के आसपास हैं। 400 मीटर का ये पैच है और इसमें से लगभग 84 झोपड़ियां जिनको हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माणों पर एक्शन के लिए जब प्रशासन की टीम पहुंची तो वहां उसको विरोध का सामना भी करना पड़ा। तमाम राजनीतिक दलों और आम लोगों ने प्रशासन के एक्शन का विरोध किया तो पुलिस ने हल्का बल इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के निर्देश के क्रम में ये नगीना कॉलोनी लालकुआ का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कुछ लोगों को, जो लोग विरोध कर रहे थे, उन लोगों को यहाँ पर हटाया गया है मौके से। हर स्थिति से निपटने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से तैयार है। विरोध के बावजूद अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश को पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई के बाद कई लोगों के घर उजड़ चुके हैं और अब एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने कह दिया कि रेलवे तो लेके रहेगी, हम क्या कर सकते हैं। हो गए 26-27 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, घर से बेघर हो रहे हैं। हमारा तो सब छूट जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों के खिलाफ लगातार एक्शन किया जा रहा है और अब तक की बात करें तो 350 से ज्यादा अवैध मज़ार ध्वस्त हो चुकी है। वहीं लैंड जिहाद का अब ये मामला सियासी रंग भी लेता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। लैंड जिहाद पर उत्तराखंड सरकार का हट्टा चला तो इसका असर पूरे प्रदेश में नजर आया। अब तक की बात की जाए तो 350 से ज्यादा अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया जा चुका है। वहीं इस मामले में अब सियासी मोड़ लेना भी शुरू कर दिया है। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने इस मामले को सियासी मोड़ दे दिया है, जिनका आरोप कांग्रेस पर है। दावा ये कि सब की सब अवैध मज़ार कांग्रेस के शासनकाल में बनाई गई। जो पहले से मजार हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के शासनकाल में ये सारे मजारों का निर्माण किया गया, जिसके अभिलेख नहीं होंगे, जो अवैध रूप से बनी होंगी, उन सारे मजारों को सरकार के द्वारा अब तक समाप्त कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ जो कुछ बची होंगी उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो लैंड जिहाद को लेकर सीएम धामी ने जो एक्शन लिया उसका असर अब प्रदेश की सियासत पर भी पड़ने लगा। बीजेपी इस बहाने से कांग्रेस को घेर रही है। साथ ही प्रदेश सरकार एक कमेटी भी बनाएगी जिसका काम ये पता लगाना होगा कि मज़ारें कैसी बनी, इन पर कितने पैसा खर्च हुए और उन पैसों का इंतजाम कहां से हुआ। ये पूर्ववर्ती सरकारों के संरक्षण में ये बहुत बड़ा काम हुआ है और इसकी भी जांच की जानी चाहिए। और जिन अधिकारियों और जिन सरकार के लोगों के नेतृत्व में ये काम हुआ है, उनके सरपरस्ती में ये काम हुआ है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। ये कौन से स्रोत से इनका मजारों का निर्माण हो रहा है और उसकी जांच मैं समझता हूँ कि एक अलग से जांच समिति बना के इसकी जांच करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अवैध जो मजारें निर्माण हुआ है उन सबको ध्वस्त करेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। सीएम धामी के सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर धार्मिक संरचनाओं के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करने के बाद प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इन अवैध अतिक्रमणों को हटाने में जुटा हुआ है। और इसी कड़ी में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर धार्मिक संरचनाओं का निर्माण करने के खिलाफ सीटीआर, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और इलाके में बनी अवैध मजार और एक मंदिर को ध्वस्त किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। तो लैंड जिहाद पर लगातार एक्शन जारी है। कॉर्बेट रिजर्व पर देखिए किस तरह से बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण पर कार्रवाई होती हुई नजर आई और ढेला रेंज से अतिक्रमण हटाया गया है। तो एक मजार को ध्वस्त किया गया तो मंदिर को भी तोड़ा गया है और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार ये पूरी कार्रवाई उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। और आपको बताते चले कि सीएम धामी के सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का
ऐलान करने के बाद प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अब ये कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढीला रेंज की, जहां वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर धार्मिक संरचनाओं का निर्माण करने के खिलाफ सीटीआर, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। और इस दौरान अवैध मजार